ताज़ा खबर चैनल के दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। जितेंद्र की एक फिल्म थी पुरानी कामयाब, श्रीदेवी के साथ। उसमें जितेंद्र डॉक्टर बना था। एक सीन में दिखाया जाता है कि कुछ गुंडे जो है वो जितेंद्र को मारने के लिए आते हैं। जितेंद्र सबकी, जैसे कि फिल्म हीरो में उस जमाने में होता था 80 के दशक में, सबकी ठुकाई उकाई करता है और लास्ट में ठुकाई मार लेने के बाद जमीन पे गिरे हुए गुंडों से कहता है ये मत समझना कि मैं डॉक्टर हूँ तो मुझे कुछ और नहीं आता है, मैं और भी कई सारी चीज़ों में एक्सपर्ट हूँ, जैसे तुम लोगों की ठुकाई करने में। फिल्मी डायलॉग था। तो आज हम बैठे हुए हैं वैद्य उत्तम नाथ जी के पास। वैद्य उत्तम नाथ जी वाकई बहुत काबिल वैद्य हैं, जड़ी बूटी एक्सपर्ट हैं। अपनी जड़ी बूटियों के द्वारा वो विभिन्न प्रकार के लोग बीमारियां ठीक करने में एक्सपर्ट हैं और काफ़ी जगह जगह से इनको फ़ोन आते हैं इस विषय में। लोग बाग दूर दराज से इनके पास अलग अलग भारत के अलग अलग राज्यों से इलाज करवाने के लिए आते हैं। छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग तक का इलाज करने में सक्षम है। पर एक डॉक्टर सिर्फ डॉक्टर ही हो और किसी हुनर के अंदर हुनरमंद ना हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। मनोज कुमार और किशोर कुमार तो हरफन मौला किस्म के थे। वो गाने भी गा लेते थे, डायरेक्शन भी कर लेते थे, फिल्म स्क्रिप्ट भी लिख लेते थे और बीसियों प्रकार के सरगुण संपन्न थे। इसी प्रकार की बहुमुखी प्रतिमा के व्यक्ति हम उत्तम नाथ जी से आज उनके मार्शल आर्ट क्रिया के बारे में, मार्शल आर्ट के बारे में उनसे पूछने वाले हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है उत्तम नाथ जी। नमस्कार। सबसे पहले ये बताइए कि असम के वातावरण में रहने वाले एक व्यक्ति जो दिल्ली में आके कारोबार करने लगे, तो उनका मार्शल आर्ट में कैसे रुचि हुई? जूडो? मैं सबसे पहला तो मुझे बहुत हंसी आ रहा है, खुशी हो रहा है। इन्होंने जो अभी बताया जितेंद्र के फिल्म वाली जो कहानी है, ये हकीकत है, सच्चाई है। मेरा आदत भी वैसा ही है। ये फिल्म का डायलॉग है, मशहूर फिल्म। मैं बिल्कुल नहीं डरता किसी से। जैसे कि मेरा सोशल मीडिया वायरल हो रहा है, काफी लोग मुझे फोन करते हैं, बदतमीजी से बोलते हैं, तू तरह बोलते हैं, गाली देते हैं। तो मैं उसको, मैं आप ही जो आपने बोले, मैं वही बात कहता हूँ, खबरदार। मुझे डॉक्टर, मैं डॉक्टर बाद में हूँ, प्रोफेशन में डॉक्टर में बाद में हूँ, उससे इसके अलावा भी बहुत कुछ हूँ, सोच भी नहीं सकता। फालतू बकवास करने की जरूरत नहीं है। मैं डरता नहीं किसी से। ये बात आपने जो बोले बिल्कुल हकीकत है और ये मेरे रियल लाइफ की कहानी जो आपने वो बता दिया मुझे। यूट्यूब पे जाइए जितेंद्र। और मैं बता दूं, मेरा मार्शल आर्ट कराटे की मेरा कहाँ से रुझान आया, कहाँ से मैं बता दूं। मैं बचपन में जब 3 साल 4 साल का था, लोग आजकल के देखता हूँ, लोग अपने घरों पे जब रिश्तेदार आते हैं वो वीडियो गेम खेलना सिखाते हैं। लेकिन हमारे संस्कार, हमारे परिवार के, हमारे रिश्तेदार परंपरा ये रहा है, हमारे बुआ का लड़का हमारे घर पे आते थे और बैक जंप मार के दिखाते थे। बोले तू करके दिखा, और हमें तो आता नहीं है, तो हमारे दिमाग में बैठ जाता था। उनके जाने का बाद महीना भर लगे रहते थे। फिर हमारे पड़ोस में भैया बोलते थे, वो कराटे सीखने जाता था, वो आके दिखाता था, मैं आज कराटे ट्रेनिंग करके आया हूँ, और ऐसे किक मारते, ऐसे पंच मारते थे, मेरा दिमाग में घुस जाता था। मैं उसके जाने के बाद महीना भर में लगा रहता था। इसके बाद हमारा यहाँ एक वो भैया जो है वो नानचा को चलाना सीख के आया था, और वो अपना हैकड़े दिखाने के लिए, अपने को बड़ापन दिखाने के लिए लोगों को दिखाता फिरता था कि ऐसे चलाते नानचा को, ऐसे चलाते, ऐसे चलाते, ऐसे मारते हैं। मेरे दिमाग में बैठ जाता था और मैं क्या करता था, और फिर पीठ दिखाता था, अगर नानचा को से मेरा पीठ फट गया लेकिन मुझे दर्द नहीं होता। मतलब अच्छा, तो मेरे दिमाग में बात, मैं उसके जाने के बाद मैं भी नानचा को पड़ोसी से मांग के इधर उधर जुगाड़ करके मैं भी करने लग गया। बहुत बढ़िया। और जो हमारे योगा, जो से कि आसन वगैरह, तो हमारे रिश्तेदार आते थे, तो जब दिन में उजाला में तो हम लोग तो बाहर, भाई तू कूद के दिखा, तू दौड़ के दिखा, जंप करके दिखा, तो ये सारे हुआ करता था। लेकिन जो अंधेरा हो जाता था तब तो वो ऑप्शन है ही नहीं। तो घर में कहते थे, गर्दन, हमारे रिश्तेदार उम्र में बहुत बड़े बड़े, वो अपने पैर जो कंधे में रख लेते थे, बोले तू करके दिखा। तो ये सारे चीजें जो हमारा परंपरागत, ये हमारे परिवारों का जो है ना संस्कार समझ सकते हैं। इसके बाद ये हम कहानी सुनते थे कि ब्रूस ली पानी के ऊपर दौड़ जाता था। मैं तो 4 साल का था, मुझे क्या पता ब्रूस ली कौन है। ब्रूस ली पानी के ऊपर दौड़ जाता है, ब्रूस ली दीवार के ऊपर दौड़ जाता है, माचिस के तिले जाने से ब्रूस ली बंदर खत्म कर देता है। वह ब्रूस ली कहानी सुन के मुझे ऐसा लगता है कि पिछले जन्म में मैं ब्रूस ली था। यह तो मेरा जन्म चाइना में नहीं हुआ, नहीं तो आज से 20 साल पहले वर्ल्ड चैंपियन मैं होता। लेकिन यह सपना मेरा अधूरा है, लेकिन पूरा करने का पूरा मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि सरकार के ध्यान नहीं होता किसी चीज़ पे। मैंने देखा कई बार यूट्यूब पर, पानी से उसने कार चला दिया, सरकार को जरा सा जिम्मेवार नहीं बना कि जो पानी से वो कार चला दे उसको प्रमोट किया जाए और पेट्रोल के पैसे बचाए। सब राजनीति है और सारे राजनीति करते हैं, सब से सेल्फी है अच्छे इंसान की। और भारत सरकार को इस बात का नजर होना चाहिए था
कि जैसे कि जापान में हर बच्चे पे नज़र होता है वो बच्चा क्या करता है, और उसी कैटेगरी के ऊपर सरकार उसको उसी लेवल पे उसका आगे फ्यूचर बनाता है। लेकिन हमारे भारत के अंदर, हर देश, भारत के अंदर हर मोहल्ले में एक से एक बच्चा है जो बहुत बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं, लेकिन सरकार सिर्फ राजनीति करते हैं, पैसे कमाते हैं, घोटाला करते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं करते। तो मैं ये जो बड़े बड़े संस्थाएं, RSS, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, मैं सबका इस चैनल के माध्यम से कहता हूँ आप सब के सब ढोकसलेबाज हो, किसी काम के नहीं हो, ये सारे के सारे जो है लोगों को बेवकूफ़ बनाते हो। अगर आप लोगों को सही काम करना है, अगर सही तरीके से दिशा दिखाना है, तो आपके गांव मोहल्ले देहात में जो अच्छे अच्छे कलाकार बच्चे आने वाले टाइम बहुत कुछ कर सकते हैं, उनको ढूंढ के निकालो, उनको मौका दो। लेकिन मुझे तो सही समय पर मौका नहीं मिला। अब मौका ना मिलने की वजह से ठोकरे खा के मेरे अंदर इतना नॉलेज है, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। लेकिन मैं आने वाले टाइम में हिंदुस्तान के हर मोहल्ले के मैं ये न्यूज़ दूंगा कि जो कोई भी बच्चा अगर आर्टिस्ट है, अच्छा काम कर सकता है, मेरे पास है, मैं उसको सारा सुविधा दूंगा, फ्री में दूंगा। और एक बात मैं कहना चाहूँ, पूरे हिंदुस्तान के अंदर 3 लाख संगठन है, उसमें से 2 लाख संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुझे नाम से जानते हैं कि श्यान उत्तम नाथ मार्शल आर्ट वाला, और मेरे से डरते भी है क्योंकि मैं पोल खोल और उनको सही जवाब देता हूँ। मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ। मैं 2.5 लाख बच्चों को फ्री में कराटे का सेल्फ डिफेंस का ट्रेनिंग दिया है, स्कूलों में, जगह जगह, पार्कों में, और फ्री ऑफ चीज। और मेरे सिखा थप्पड़ मारता तो टाके लगता है, निशान नहीं पड़ता। और इन्होंने जो मेरे से मैं ताज़ा खबर के माध्यम से बताना चाहूँ, वो मेरा बचपन का रुझान था कि कम उम्र में जो सुनाई देता है बच्चा बड़ा होकर वही सीखता है। मेरा कम उम्र में मुझे ये दिमाग में घुस गया था, इस वजह से मैं वही चीज़ करता है। इसके बाद मैं बता दूं, मैंने दिल्ली में आके ट्रेनिंग लिया है, दिल्ली में आके कराटे का ट्रेनिंग किया, कनाडा अकेनावा गजोरो कराटे, जिसका वर्ल्ड ग्रैंड मास्टर थे और है KR अनंतन, जो मलेशिया में है, वो ब्लैक बेल्ट 8 होल्डर है। और मैंने जो जिससे ट्रेनिंग लिया था, वो मेरा जो पहला गुरु है, वो मेरा गुरु है बिशन सिंह खड़का। इस समय वर्ल्ड कराटे फेडरेशन का रेफरी है, जो नेपाल के रहने वाले, इस समय वो कनाडा में। इसके बाद मैंने ट्रेनिंग लिया है जो जापान में 5 साल रहकर 50 लाख रुपए खर्च करके जापान में 5 साल ट्रेनिंग लिखा है कराटे की, अकेनावा गजोरो कराटे। मैंने श्यान सबल सिंह है जो केशवपुरम में रहते हैं, मैंने उनसे ट्रेनिंग लिया हुआ है। इसके बाद कराटे के जन्मदाता जिसको कह सकते हैं हम, चूजन मियागी, जो जापान में थे, उनसे उन्होंने जो हज़ारों बच्चों को ट्रेनिंग दिया है, उसमें से जो बेस्ट स्टूडेंट उनका नाम था गोगेन यामाउची, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, उन्होंने जापान के फौजों को तैयार किया था। गोगेन यामाउची ने, मास्टर गगन यामाउची ने लाखों बच्चों को ट्रेनिंग दिया है, उन्होंने पूरे दुनिया के अंदर कराटे को फैलाया। चूजन मियागी जी ने बनाया, उसको मॉडिफाई किया और नए तरीके से, और इसके बाद जो है गोगेन यामाउची पूरे दुनिया में लोगों को बताया ये कराटे है, आप करो, अच्छा है। आज जापान के वर्ल्ड कप जापान के सेना को तैयार किया था, और गगन यामाउची ने जो पूरे वर्ल्ड में फैलाया कराटे को, पूरे कराटे को फैलाया। उनका जो बेस्ट स्टूडेंट, उनका नाम है मास्टर ओकायो ताकाहाशी, जो 1970 से 1978 तक वर्ल्ड टॉप 10 चैंपियन है, 8 साल कंटिन्यू। उनसे जितना तो दूर की बात, सिंगल स्कोर तक नहीं ले पाए पूरे 8 साल पूरे वर्ल्ड के अंदर। मैंने उनसे ट्रेनिंग लिया हुआ है। भारत सरकार कोई सुविधा नहीं देता, 1 रुपए के मदद नहीं करता। आपने इंडिया में लिया, ये बता रहा हूँ मैं, भारत सरकार 1 रुपए की मदद नहीं करता हमारे जैसे बच्चों के लिए जो आगे चल के कुछ कर सके। इसीलिए नेपाल सरकार खर्च करता है, स्पोर्ट्समैन को फायदा देता है। इसलिए जापान से मास्टर आते थे नेपाल में, हम लोग जाते थे नेपाल में काठमांडू, हमने वहाँ जगह ट्रेनिंग लिया। क्या भारत सरकार को दिखाई नहीं देता कि हमारे देश के अंदर इतने कामयाब अच्छे अच्छे बच्चे हैं, उनको सहयोग करना चाहिए, कुछ देना चाहिए। सिर्फ राजनीति करते हैं और स्पोर्ट्स के नाम पे इतने सारे जो बिल पास होते, पैसे कहाँ जाता है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर डबल नांचा को चला गया पब्लिश करने वाला पहला इंसान मैं हूँ भारत के अंदर। डबल नांचा को आप यूट्यूब पे देख सकते हो, मैं ओपन बॉडी नांचा डाल रखा है। अगर हिंदुस्तान के अंदर किसी को डबल नांचा को प्रोफेशनल आता मुझसे पहले, तो हिंदी फिल्म में डबल नांचा को क्यों नहीं आया? क्यों? 6-7 साल हो चुका मुझे वीडियो डाले हुए कि सरकार को नजर नहीं है, दिखता नहीं है सोशल मीडिया पे कौन क्या काम करे। सरकार अंधा बहरा और बेकार है, जो प्रतिभाशाली व्यक्तियों को जो है बिल्कुल नजर नहीं है। ये सब कुछ बदलना चाहिए, आने वाले टाइम बदलेगा। नहीं तो सरकार अपना काम करता रहे, मैं अपना काम करता रहूँगा।
पूरे हिंदुस्तान से कोने कोने एक एक कलाकार बच्चों को मैं आगे बढ़ाऊंगा। इसके बाद रहा मेरा डिग्रियाँ, मैं जापान से ब्लैक बेल्ट फर्स्ट डन हूँ, ओकिनावा गजोरो कराटे से ब्लैक बेल्ट थर्ड डन हूँ, कनाडा सिंधो गोजो कराटे कनाडा से मैं ब्लैक बेल्ट फिफ्थ डन होल्डर हूँ। कनाडा से मुझे इंडिया का प्रेसिडेंट बनाया। पूरे हिंदुस्तान के अंदर जहाँ भी कनाडा सिंधो गोजो कराटे का ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा वो मेरे द्वारा ही है। इसके अलावा मेरा जो उस्ताद है, मेरा दिल में बैठे हुए रहते हैं, हमेशा 24 घंटे में उनको याद करता हूँ। वो आज रहे नहीं। मेरे उस्ताद का नाम है मोहम्मद सिराज पहलवान, जो अलीगढ़ के रहने वाले थे और विकास नगर, दिल्ली के विकास नगर में 8 नंबर गली में रहते थे। उनका छोटा भाई का नाम है हाजी निजाम, और मैंने उनसे लाठी चलाना सीखा है। हजारों में लाठी चलाने वाला में से मैं नंबर 1 निकलूँगा। मोहम्मद सिराज पहलवान जी से मैंने पहलवानी सीखा है, लाठी चलाना सीखा है, और मैं गदगा खेलता हूँ, फौजदारी खेलता हूँ, बाना पटा, ये सब तो आम लोग खेल लेते हैं। गदगा क्या होता है? गदगा होता है एक दोनों हाथों से लाठी चलाया जाता है, वो होता है। और लाठी चलाने में पूरे संसार के अंदर जितना लाठी चलाने का तरीका है उसमें से एक लास्ट हाथ होता है बनोट। मेरा उस्ताद जी कह रहे थे कि आजा बेटा आजा ले जा, लेकिन मैं कहता बुढ़ा कहाँ मरने वाला है, अभी तो बहुत साल जीना है। मैंने लापरवाही किया, वो 55 साल की उम्र में वो चले गए, मेरे से गलती हो गई। आप लोग ऐसा कभी कहीं भी कुछ भी सीखने का मौका मिले तो ऐसा गलती कभी मत करना। तो इसके बाद जो है मैंने ये सारे चीज़ सिखाए। मैं पहलवानी सीखा है, इसका लाठी चलाना, लाठी चाकू तलवार नान चाकू, इसके बाद तोहफा, ये सारे दोनों हाथों से चलाता हूँ मैं। और सेल्फ डिफेंस के लिए ये सीखना चाहिए। इससे ये फ़ायदा है, सेल्फ डिफेंस, डिफेंस का मतलब बचाव। बचाव का मतलब ये नहीं होता कोई पत्थर मारे तो कैच कर लिया, कोई तलवार मारे तो रोक लिया, कोई पंच मारे तो उसको ब्लॉक करके मार लिया। सेल्फ डिफेंस का मतलब है अपने आप को बचाना। सबसे पहले बचाव होता है, अपना शरीर में बीमारी नहीं आ सकता अगर आप सेल्फ डिफेंस का ट्रेनिंग किए। अगर आप सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग किए, आप स्वस्थ रहोगे, आप सेल्फ डिफेंस कर सकते हो। अगर स्वस्थ नहीं रहोगे तो आप डिफेंस नहीं कर सकते। तो ये तो था। मैंने इसके बाद मैंने जगह जगह जब जहाँ जैसे सीखने को मौका मिला है मैंने सीखा है। और यह आज भी छोटा सा बच्चों का ट्रेनिंग देता हूँ, कुछ हरकत करते हुए दिखता है तो मुझे लगता है कि नहीं ये चीज़ भी सिखाना चाहिए, मैं उससे सीख लेता हूँ। 100 बच्चों का ट्रेनिंग हूँ। इस तरीके का भी मेरा कितना गुरु है, कोई इसका कोई मुझे खुद नहीं पता मेरा कितना गुरु है, मुझे खुद नहीं पता कि मेरा कितना स्टूडेंट है। सीखना और सिखाना, सीखना कभी ख़त्म नहीं होता और सिखाना मैं कभी ख़त्म नहीं करूँगा। कितने लोगों को, कितने बच्चों को अभी तक आप ट्रेंड कर? जैसे 2.5 लाख बच्चों को डायरेक्ट मैं ट्रेनिंग दे चुका हूँ, इससे कम तो नहीं हो सकता। दिल्ली में पूरे हिंदुस्तान में मैंने राजस्थान में ट्रेनिंग लिया, यूपी में ट्रेनिंग दिया है, उत्तराखंड में दिया है, इसके बाद आसाम में दिया है, मुंबई से आए बच्चे मैंने उनका ट्रेनिंग दिया है, दिल्ली में दिया है, सरकारी स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में। सारे वीडियो मेरे यूट्यूब में डला हुआ है, फेसबुक में लाइव डला हुआ है सारे वीडियोज़। अगर आपको सरकार, आपका कहना है सरकार या समाज के द्वारा आर्थिक मदद मिलती तो उस समय में आप इंटरनेशनल और नेशनल गेमों में देश का नाम रोशन? अगर सरकार का नज़र मेरे ऊपर होता, सरकार का नज़र तो मेरे पर हुआ होगा, यही नहीं चाहता कोई इंसान आगे बढ़े। मैं आज तक 20 साल पहले वर्ल्ड चैंपियन होता, यह बिल्कुल फिक्स है, मैं वर्ल्ड चैंपियन। आज मेरे अंदर 44 साल के उम्र में आज मेरे में जो स्टेमिना है, जितना मेहनत की क्षमता है, ऐसा किसी भी नहीं होता। आज से 20 साल पहले मैं कैसा था, मैं किसी को कुछ भी नहीं समझता था। मैं अभी किक मार के दिखा सकता हूँ, 4 भैंस को एक साथ खड़ा करने के बाद गिरा दूंगा एक किक में। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात। अच्छा, मार्शल आर्ट की कई सारी विधाएं होती हैं, आप उनमें से किसके अंदर ज़्यादा एक्सपर्ट हैं? कराटे, जूडो, बॉक्सिंग, एथलीट की और भी कई चीज़ें कई होती हैं, तो उनमें से आप किन किन में एक्सपर्ट हैं? नाम अलग अलग है। जैसे कि एक स्कूल होता है कि सरकारी स्कूल एक होता है, प्राइवेट स्कूल एक होता है, अलग अलग स्कूलों के नाम होता है। पढ़ाई क्या होता है, ABCD सारे स्कूलों में तरीका तो यही है। इस तरह नाम अलग अलग है लेकिन सब में शिक्षा एक ही दिया जाता है, सेल्फ डिफेंस। मैं सब कुछ करता हूँ, जब जहाँ जो कुछ देखा वही मैंने कॉपी कर लिया। कितने घंटे ट्रेनिंग लिया करते थे आप उत्तम नाथ जी जब आप सीखा करते थे? मैं जब सीखा करता था तो मिनिमम 4 बजे से 6 बजे तक, मैं सुबह 4 बजे से 6 बजे तक मैं खुद अपना प्रैक्टिस करता था। 6 बजे से 8 बजे तक मेरा क्लास होता था। इसका बाद में नहाने जाता था तो बाथरूम में 50 पुशअप मारता था। और मतलब जब जहाँ मौका मिले, पार्क में जाते थे अपना फ्रेंड के साथ घूमने के लिए, वहाँ भी मैं एक्सरसाइज करता था। और मैंने कितना मेहनत किया उसका सबूत मैं दिखाता हूँ।
आप देख सकते हो, इसको कहते हैं सबूत। ये पंच है, आप इसको ध्यान देना, ये पंच है और ये मेरा दोनों हड्डी पे ध्यान देना, शायद दिखाई दे रहा होगा। ये दो अलग दिखेगा, ये दो अलग दिखेगा। ये पहचान होता है कि कितना मेहनत किया और कितना पुशअप मारा। ये आम इंसान के, नॉर्मल इंसान का ऐसा होता नहीं है। मैं 2,000 पुशअप मारता था, 50 पुशअप ऐसे, 50 ऐसे, 50 ऐसे, 50 ऐसे, 50 ऐसे, 50 ऐसे, 50 ऐसे, इसके बाद 50 ऐसे हाथ बढ़ा के, इसके बाद पुशअप ऐसा 50-50 के सेट करके मिनिमम 2,000 पुशअप मैं रोज मारता था। हर 2.5 घंटे में खाना खाता था और हर 2.5 घंटे में जो एक बार खाना खाता था, 2 जने के बराबर खाना खाता था मैं। अच्छा, सेल्फ डिफेंस सीखने वाले व्यक्ति की खुराक भी अच्छी होनी चाहिए। ऑटोमेटिक हो जाता है, होना चाहिए ना, ऑटोमेटिक हो जाता है। अच्छा, किन किन सावधानियों और चीजों को ध्यान रखना चाहिए मार्शल आर्ट में सीखने वाले बच्चों को? सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, खड़े हो गया पानी ना पिया, ट्रेनिंग करने के बाद तुरंत नहाए ना, तुरंत पानी ना पिए। अच्छा, इसके अलावा कितने घंटे की प्रैक्टिस करनी चाहिए? जिसके शरीर में जितना जान है उतना ही मेहनत करें, स्टेमिना के हिसाब से, जिसमें अपने हिसाब क्षमता है, जिसमें जितना क्षमता उतना ही करें, जबरदस्ती ना करें। जितना स्टेमिना ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा, ऑटोमेटिक बढ़ते जाएगा, ऑटोमेटिक करते जाना, जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। आपके कई बच्चे जो आपसे मार्शल आर्ट सीखा हुए हैं, हमें टकराए, हमें मिले, तो आपके मन में नहीं आया कि आप मार्शल आर्ट से संबंधित कोई स्कूल खोलें? मार्शल आर्ट संबंधित स्कूल में बताऊं, क्योंकि हम साल 2 साल 3 साल मेहनत करने के बाद बच्चों को तैयार करते हैं। हम चाहते हैं कि आने वाला टाइम पे जो और लोगों को सिखाए, लेकिन वो चीज़ होता नहीं है। जो बच्चा थोड़ा सा सीख जाता है उसमें से कुछ जो पैसे कमाने में लग जाता है, वो अच्छे आर्टिस्ट बनने के, क्योंकि उसके साथ मजबूरी होता है, उसका लाइफ में भी नीड होता है, पैसे की जरूरत होता है। मम्मी पापा भूखे पड़े और बेटा आर्टिस्ट बनने चलेगा, इस वजह से जो है ना लोग जो है, मैं इस प्रोफेशन में इसलिए नहीं गया क्योंकि मैंने देखा पूरे हिंदुस्तान के अंदर कराटे के नाम पे से पैसा कमाने का धंधा किया जाता है। पूरे हिंदुस्तान का जितने कराटे मास्टर है सारे के सारे झूठ बोलते हैं, नकली सर्टिफिकेट बेचते हैं, पैसे। मैं इंडिया चीफ हूँ पूरे हिंदुस्तान का, पिछले 5-6 साल से मेरे पास मोटरसाइकिल है प्लेटिना, और इसके मेरे अलावा जितने भी इंडिया चीफ है उनके वो हवाई जहाज में घूमते हैं। उसका वजह क्या है? डुप्लीकेट सर्टिफिकेट सेल करते हैं। मैं डुप्लीकेट सर्टिफिकेट नहीं देता, मैं जो सर्टिफिकेट देता हूँ उसका जो पेपर है, उसका जो कागज़ है, पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलेगा। कनाडा का पेपर है और इंडिया में बन नहीं सकता। ये कराटे मास्टर जितने भी है सारे झूठ बोलते हैं। वहाँ चैंपियनशिप, एक बार बताओ, लोग चैंपियनशिप के नाम पे कराटे में लूट किया जाता है, पेरेंट्स को लूटा जाता है, बच्चों को लूटा जाता है पैसे वाला बनने के लिए। एक चैंपियनशिप के प्रोग्राम रखते हैं और वो लोग जो है जो सर्टिफिकेट देते हैं 8 रुपये का प्रिंट आउट निकालते हैं और चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट का 2,000, 3,000, 5,000, 10,000 रुपये लेते हैं। अब फाइट कितने मिनट का कराते हैं? 2 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट का। 3 मिनट का 2 बच्चे में फाइट करके 5,000 रुपये लोगे और सर्टिफिकेट दे दोगे उनको 8 रुपये का प्रिंट आउट सर्टिफिकेट। आपको तो पता है ना कि 8 रुपये में एक इतना बड़ा सर्टिफिकेट प्रिंट आउट निकल जाता है। तो एक बच्चे से 8,000 रुपये लेके 10,000 लेके 8 रुपये कागज पकड़ाते हो, बाकी पैसा जाता कहाँ है? बिल्कुल भारत के अंदर कराटे के नाम पे हर पेरेंट्स का लूटा जाता है। धांधली है। और वो धांधली मुझे पसंद नहीं है, बेईमानी पसंद नहीं है, जिस वजह से मेरे जैसे कोई आर्टिस्ट ना होते हुए भी मैं प्लेटिना मोटरसाइकिल वो हवाई जहाज में घूमते हैं, इसीलिए मैंने कराटे का स्कूल नहीं किया। और 3 मिनट का आपने कितनी चैंपियनशिप जीती है? कौन सी मैंने जीती है? मैंने चैंपियनशिप में मेडल मिलते हैं, चैंपियनशिप में वो नहीं होते नहीं। और मैं बता दूं, मेरे बच्चे कहते हैं सर चैंपियनशिप में ले चलो, मैं कहता हूँ वहाँ पे चैंपियनशिप में जो है ना 3,000 रुपये फीस है और 3 मिनट का फाइट है। यहाँ पे 3 घंटा खेलो, मैं 1 रुपये नहीं लूँगा। वहाँ 1 के साथ फाइट होगा, तुम यहाँ पे 10 के साथ करो। मैं अपने बच्चों को चैंपियनशिप में लेकर नहीं जाता था, इसीलिए मैं जो मुझे पता है, मेरे साथ मुझे पता था कि लूट होता है, इसीलिए मैंने उन चीज़ ज़्यादा, हाँ, अपना सर्टिफिकेट के लिए शुरू में मैंने चैंपियनशिप में गया, मेडल भी लाया मैं। आपने कितनी बेल्टें प्राप्त करी हुई हैं? मैं ब्लैक बेल्ट 5th डन होल्डर हूँ। 5 ब्लैक बेल्ट के 5वां डिग्री। अक्षय कुमार ब्लैक बेल्ट 7 डन है और मैं ब्लैक बेल्ट 5th डन हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया। आपने बहुत अच्छी बातें कही। वो बच्चे जो आपका इंटरव्यू देख रहे हैं और मार्शल आर्ट में आजकल की हिंदी फिल्में वगैरह देख दाख के या हॉलीवुड की फिल्में देख के इच्छुक हैं, उनको आप क्या संदेशा देना चाहेंगे? मैं उनका संदेशा देखना चाहूँगा
आप कराटे के फिल्मों में देखने के बाद, वीडियो देखने के बाद आपका भी मन में आता है मैं भी वैसा करूं, लेकिन आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन मेरा बात को ध्यान से सुने। जितना अपना शरीर साथ देता। मैं अपने बारे में और भी कुछ कहना चाहूँ। इन्होंने बताया जितेंद्र की फिल्म कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कुछ और भी हूँ। उस फिल्म में जो था मैं वैद्य हूँ, इसके अलावा बहुत कुछ हूँ। और मैं जो आज यहाँ तक पहुँचा हूँ अपने बलबूते पे, अपने मेहनत पे पहुँचा हूँ। मैंने बचपन से लेकर आज तक सिर्फ मेहनत किया है। कबाड़ का काम मैंने किया है, कबाड़ी का काम मैंने किया है, सब्जी बेचने का काम मैंने किया है, फेरी लगा के कबाड़ी का काम मैंने किया है। इसका बाजार में संडे मंडे जो बाजार लगता है गाँव में जाके कपड़े बेचने की दुकान लगा, मैंने वो किया है। दिल्ली के अंदर जब मैं दिल्ली आ रहा था 18 दिन में गुवाहाटी के अंदर होटल में काम किया, दिल्ली के अंदर छोटे मोटे काम किया मैंने। मैं जब मैं दिल्ली में जब आया था 18 दिन फुटपाथ पे सोया मैंने किसी को हाथ नहीं फैलाया कभी। मैं इतना सेल्फ डिपेंडेंट रहे, कॉन्फिडेंट रहे, किसी के सामने कभी हाथ ना फैलाए। मेहनत करोगे, ठोकरे खाओगे तभी नॉलेज मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं। मैंने इसके अलावा और भी बता दूं मैं, लेदर गुड्स जो होता है, लेदर के जो सामान होता है, दिल्ली शहर में मेरा नाम बहुत बड़ा नाम है। वो काम मैंने, वो मेरा साइड बिजनेस था। लेदर गुड्स मैन्युफैक्चरिंग में मेरे जैसा सस्ते में और मेरे जैसा अच्छे क्वालिटी में दिल्ली शहर के अंदर कोई मार्केट में सप्लाई नहीं कर पाए। मैं बहुत बड़ा होलसेल रह चुका हूँ, होलसेलर। और यही नहीं, लेदर गुड्स में मैं जितना चीज़ें बनाना जानता हूँ, सब कुछ मेरे बराबर पूरे हिंदुस्तान में कोई कारीगर नहीं है। और एक बात बता दूँ, 8वीं क्लास पास करने से पहले मैं सुनार का काम कंप्लीट सीख चुका था। और भी बहुत कुछ जानता हूँ मैं। इसके अलावा भी मैं वैद्य नहीं हूँ, उसके अलावा और भी बहुत कुछ हूँ। हकीकत में आप वैद्य है, सारे हुनर में ट्रेंड हो, तो इतने सारे ज्ञान से भरे हुए हो, इवन ज्ञान का भंडार हो, वाकई दुर्लभ प्रकृति के व्यक्ति होते हैं। मुझे उम्मीद नहीं है दर्शकों के आपके आसपास में भी कोई ऐसे दुर्लभ प्रकृति के व्यक्ति होंगे। अगर कोई ऐसे व्यक्ति हो तो नीचे लिखे हुए नंबर पर जरूर बताएं। देखते रहिए, दिखाते रहिए ताज़ा खबर। धन्यवाद।